हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे और बहुत हम लोग लेट हो चुके हैं नाश्ते के लिए। फिर भी हस्बैंड ने बोला कि पोहा बना ले, तो मैंने कहा ठीक है बाबू, जल्दी जल्दी जा। और करी पत्ता लेके आया, तो वो छत पे से जल्दी से करी पत्ता लेके आ चुका था और मैं किचन में जा चुकी थी पोहा बनाने के लिए। तो हस्बैंड बोले मुझे फ्रूट्स दे दे, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं फ्रूट्स भी दे देती हूँ। और फ्रूट्स में मैं उन्हें दे रही हूँ पपीता और केला। जो भी सीजनल फ्रूट होता है वो वही खाते हैं। और पपीता पता है फेस के लिए बहुत अच्छा होता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, पर मुझे पपीता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हस्बैंड के लिए मैं काट के उन्हें दे रही हूँ और एक तरफ पोहे की भी तैयारी कर रही थी। कढ़ाई को गरम करके मैंने तेल डाल दिया था। तेल डाल के और उसमें क्या है ना, मैं आलू को पहले भून लूँगी। मैंने छोटे छोटे आलू के पीस ऐसे काट लिए थे और उसको थोड़ा सा मैं कढ़ाई में डाल के मैं तल लूँगी ताकि उसका कच्चापन चला जाए। और पोहे के लिए मैंने टमाटर, प्याज, करी पत्ता और थोड़ा सा धनिया काट के रख लिया था। और ये मूंगफली को भी मुझे पकाना है। जब आलू पक जाएगा ना तो मैं मूंगफली पकाऊंगी। और मैं नींबू डालना उनके फ्रूट्स में भूल गई थी, तो वो नींबू डलवा रहे थे। और ये देखो आलू मैंने निकाल लिया है। फिर उसके बाद मैं ना मूंगफली डाल के उसे अच्छे से कल्हार लूँगी कि उसका भी कच्चापन निकल जाए। और गुड़िया ना बार बार बाहर की साइड भागती है, तो उसे भी मुझे देखना पड़ता है। देखो तुरंत छूटेगी ना, बाहर भागेगी। ये बार बार डोर मुझे बंद करना पड़ता है और कोई ना कोई खोल देता है, तो मुझे बराबर ध्यान देना पड़ता है। और मूंगफली भी मेरी ऑलमोस्ट पक गई थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा राई डाल के छौंक मतलब दे रही थी पोहे का। और इसमें थोड़ी सी हींग डाल रही थी, तो हींग काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी थी, तो मैंने कहा कोई नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा उसमें प्याज डाल दिया। एक प्याज था, छोटा ही प्याज था। एक प्याज डाल के थोड़ा सा करी पत्ता डाल दिया और उसे भी भून लिया। फिर उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया। टमाटर इस समय बहुत महंगा है, तो थोड़ा ही यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि 130 रुपये किलो है। आई थिंक, हाँ 130 रुपये किलो टमाटर है। और थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है उसमें। पोहा बहुत सिंपल रेसिपी है, आई नो, पर मेरा फेवरेट है। और उसके बाद मैंने पोहा को धो के रख लिया था, अच्छे से वो मतलब फूल गया है। फिर उसके बाद मैं ना थोड़ा सा पोहे में भी नमक डाल दूँगी, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा उसमें और थोड़ा सा पोहे में नमक डालती हूँ। इसमें उसके बाद मेरे ना बुआ और फूफा ससुर आ चुके थे, तो वो बोल रहे थे इतना लेट तुम लोग नाश्ता क्यों कर रहे हो। तो मैं उनको बता रही हूँ कि भाभी है नहीं, वो गोवर्धन की परिक्रमा के लिए गई हैं फूफा जी, तो इस वजह से थोड़ा सब कुछ लेट हो गया है। तो बोल रहे थे अच्छा। फिर मैंने अपना पोहा को ना नींबू थोड़ा सा निचोड़ दिया। नींबू डाल के ना इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। फिर मैंने थोड़ा सा उसमें धनिया पत्ता डाला और अब मेरा पोहा डन हो गया है। मैंने थोड़ा थोड़ा पोहा सबको दिया और चाय मैंने एक तरफ बैठा दी थी बनने के लिए। और देखिए मेरा पोहा कितना यम्मी लग रहा है ना। अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ गाइज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और गुड़िया को भी भूख लग गई थी, तो मैंने उसके लिए उसका भी खाना बनाया। और देखो अपने खाने को वो कैसे पकड़ रही है। और पता है कभी कभी वो भूखी रहती है ना, तो किसी के पास नहीं जाती है, रोती रहती है जब तक उसे खिलाना तो हस्बैंड बोले कि ला मैं पकड़ लूँ तो इसका खाना बना दे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने उसके लिए उसका खाना बनाया। और फिर देखो खुद का नाश्ता मेरा रखा हुआ है, मैं खा ही नहीं पा रही थी। मैं सोच रही थी खा लूँ, बहुत तेज़ भूख लगी थी, पर मैं खा ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने गुड़िया को खाना खिलाया और ख़ुद भी खाया। तब तक भाभी भी आ चुकी थी खिलौने लेके बच्चों के। और ये देखो डुगू कितना खुश है ना अपना खिलौना लेके। उसके लिए फ़ोन आया था और गुड़िया के लिए ये देखो किचन सेट आया था। तो मैंने कहा अभी से किचन सेट, भाभी आई तो जान में जान आया। पर पता उनका पैर वैर है ना जो बहुत सूज गया था, उनने पैदल परिक्रमा दी थी ना, इस वजह से वो थकी भी बहुत थी, रात भर का जगी थी। इस वजह से मैंने उनसे कोई काम नहीं बोला, क्योंकि थकी हैं बेचारी, क्या ही बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं। भगवान का नाम लेके मैंने कहा कि अब खुद ही सब कुछ करना है, तो मैं जुट गई सब कुछ करने में। और थोड़ा सा देखो मैंने सोचा आप लोगों को खिलौना दिखाऊं कि भाभी जो लाई है ना वो कितना क्यूट सा, ये देखो हॉट केस लाई हैं। और ये देखो ये कप लाई हैं, ये देखो। और ये छोटी छोटी प्लेटें हैं। डुगू ना बराबर परेशान कर रहा था, मम्मा लाओ मैं दिखाऊंगा। उसको ना पता नहीं क्या रहता है ना, उसको भी बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाना। पता है सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें क्या लगी, ये बास्केट मुझे बहुत प्यारा लगा। और मैं डुगू को बता रही थी कि देखो इस पे बैठा के ना ऐसे बनाते हैं चाय वाय, तो वो चाय भी बना रहा था। और गुड़िया को देखो मेरे ये ग्लास पसंद आया, तो ग्लास के संग वो खेल रही थी। और देखो मेरे लड्डू गोपाल के लिए कितने प्यारे प्यारे ड्रेस आए हैं ना, 1 2 3 4 5 ड्रेस
लाई हैं भाभी उनके लिए और छोटा सा मुकुट भी लाई हैं। आपको कौन सा ड्रेस पसंद आया ज़रूर बताइएगा। मुझे तो सारे के सारे पसंद आ गए। और पता है ये मुकुट कितना प्यारा है ना सर। पता है ये सारे ड्रेसेस सिर्फ 10-10 रुपए की मथुरा में मिलते हैं। और ये देखिए मैंने खाना भी ऑलमोस्ट डन कर दिया था, जिसमें मैंने बनाया था दम आलू, ग्वार की फली, रायता, रोटी। और ये थोड़ा सा सादा आलू मैंने डुग्गू के लिए बनाया था, क्योंकि डुग्गू सादा आलू बहुत चाव से खाता है। फिर मैं रूम में गई, रूम को भी मैंने साफ़ सुथरा किया, क्योंकि रूम भी बहुत सुबह से बिखरा हुआ था। मैंने रूम ठीक नहीं कर पाई थी ना, क्योंकि बच्चे सोए हुए थे। फिर मैं नहा धो के आई, अपने आप को ठीक ठाक की थोड़ा सा, क्योंकि लेट हो गया था, 3 बज गया था। और थोड़ा सा लीपा पोती किया अपने फेस पे और लीपा पोती करके मैंने अपने हस्बैंड को सिर पे लगा लिया है, मतलब कि अपना सिंदूर लगा लिया है, क्योंकि नहाने के बाद मैं लगाती हूँ। और मेरी गुड़िया ने पॉटी कर दी। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टाटा।